प्रेज द लॉर्ड। हमारे मन से, हमारे हृदय से, हमारे जीवन से सच्ची आराधना परमेश्वर को उस समय दी जाती है जब हमारा हृदय परमेश्वर के प्रेम से भरा होता है, जब हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है, जब हम उसके चरित्र को जानते हैं, उसने हमारे जीवन में क्या किया है और वो क्या कर सकता है, जब हम उसे समझने लगते हैं, तब हमारे जीवन से उस सच्ची आराधना निकलती है जिसे परमेश्वर को प्रसन्नता होती है, जो उसे भाता है, जिसे वो स्वीकार करता है। आराधना सिर्फ गीत गाना नहीं है, ना सिर्फ भजन करना, लेकिन सच्ची आराधना हम अपने जीवन के द्वारा करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जब विश्वास करना कठिन होता है परमेश्वर के वचनों पर, तब भी हम अपने परमेश्वर के चरित्र पर, उसके व्यक्तित्व पर, उसके वचन पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं जो वो अपने वचन में कहता है, या जो हमारी आत्मा अपने परमेश्वर के लिए हमें करने को कहती है। जब हम उसे अपने परमेश्वर के लिए करते हैं तो वह हमारी सच्ची आराधना बन जाती है। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं अब्राहम को। वह अब्राहम जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने देश, अपने परिवार, अपने कुटुंब को छोड़कर, जैसा परमेश्वर ने कहा, वो एक अनजाने देश की ओर निकल जाता है। लेकिन सच्ची आराधना उस दिन वो करता है जब परमेश्वर उसके सामने एक ऐसे वचन को रखता है जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने इकलौते पुत्र जिससे तू प्रेम करता है उसे मुझे दे दे। और ये बहुत कठिन था अब्राहम के लिए, क्योंकि अब्राहम ने 100 वर्ष की आयु इसहाक को प्राप्त किया था संतान के रूप में। एक ऐसी संतान जिसके लिए उसने बरसों प्रतीक्षा की थी। और जब वो उसे अत्यधिक प्रेम करने लगता है, जब वो उसके जीवन में सबसे मूल्यवान चीज़ वो बन चुका होता है, सबसे प्यारा उसका पुत्र, तब परमेश्वर कहता है कि तू मोरिया देश में जा और जिस पहाड़ पर मैं कहूँ उस पर अपने पुत्र को बलिदान कर। यह समय अब्राहम के लिए बहुत कठिन था, लेकिन उसने अपने 100 वर्ष के जीवन में इस बात को जान लिया था कि जिस परमेश्वर ने उसे बुलाया है वो सच्चा है, पवित्र है, विश्वास योग्य है और उसकी कही हुई कोई भी बात व्यर्थ नहीं होती। उसने परख कर जान लिया था अपने परमेश्वर को कि वो सच्चा परमेश्वर है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, कुछ भी झूठ नहीं। उसने अपने जीवन में इन बातों को समझ लिया था, इसलिए उसने बिना वक्त गवाए वो तैयार हो जाता है अपने पुत्र इसहाक को बलिदान करने के लिए। ये उसके मन की स्थिति को दिखाता है कि उसका विश्वास अपने परमेश्वर पर कितना अटल था,
वो जानता था कि उसका परमेश्वर कभी उसकी हानि नहीं करेगा, लेकिन वो जो कुछ भी कहता है उसके पीछे एक योजना है। और जब अब्राहम इसहाक को बलिदान करने वाला होता है, तभी परमेश्वर का दूत उसे रोक देता है कि उस लड़के पर अपना हाथ मत बढ़ा, क्योंकि अब परमेश्वर ने जान लिया है कि अब्राहम उसका भय मानता है और वो अपने जीवन की किसी भी चीज़ से कहीं बढ़कर वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, उसे अपने जीवन में पहला स्थान देता है। और इसके द्वारा अब्राहम ने उस दिन सच्ची आराधना की। हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर को अपना सबसे खास, सबसे प्रिय, हमारे जीवन के उस भाग को देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं जो हमारा इकलौता हो, सबसे प्रिय हो, ऐसी आराधना परमेश्वर के हृदय को छूती है। परमेश्वर को अब्राहम की संतान नहीं चाहिए थी, लेकिन वो अब्राहम को परख रहा था कि अब्राहम सच में उसका भय मानता है, सच में उसकी आज्ञाओं को मानता है या नहीं। और अब्राहम इस परीक्षा में सफल होता है। यही उसके जीवन की आराधना थी परमेश्वर के लिए, कि परमेश्वर के लिए वो सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाता है, यहाँ तक कि अपने पुत्र को भी। एक मनुष्य के लिए उसके पुत्र से बढ़कर, उसकी संतान से बढ़कर और कुछ नहीं होती। एक पिता, एक माता, उनके लिए उनके बच्चे, उनकी संतान सबसे बढ़कर होती है, अपने प्राणों से भी बढ़कर। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर के लिए, उसे आराधना देने के लिए, वो उसे भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। और अब्राहम से हम सीखते हैं कि सच्ची आराधना तब हम करते हैं जब हम उसकी इच्छा को अपने जीवन में सबसे ऊपर रखते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी हम उस पर विश्वास करते हैं कि वो हमारा भला परमेश्वर है, और वो हमारा कभी अहित नहीं कर सकता, लेकिन उसकी हर एक आज्ञा है, हर एक इच्छा हमारी भलाई के लिए है। इसी बात को हम पहला समूएल उसका पहला अध्याय में देखते हैं। एक स्त्री जो बांझ थी, जिसका नाम हन्ना था, वो हर साल परमेश्वर के सम्मुख आती है और वो संतान के लिए रोती और गिड़गिड़ाती है कि उसे एक संतान परमेश्वर दे। वो अपने जीवन में बहुत निराश, बहुत हताश, सारी परिस्थितियाँ उसके विपरीत थी, लेकिन उसने हृदय में जाना, अपनी आत्मा में जाना कि इज़राइल में एक नबी की कमी है, एक ऐसे दास की कमी है जो इज़राइल को परमेश्वर की निकटता में ले जाए। उसके पास कोई संतान नहीं थी, लेकिन उसने परमेश्वर से कहा, यदि तू मुझे पुत्र दे तो मैं उसे वापस तुझे अर्पण कर दूंगी, ताकि वो जीवन भर तेरा रहे, तेरी सेवा करे। और परमेश्वर उसे एक संतान से आशीषित करता है। समूएल वो महान भविष्यवक्ता जो इज़राइल का न्याय करता है,
जो इज़राइल की अगुवानी करता है, जो इज़राइल को परमेश्वर के नज़दीक लेकर आता है, एक महान व्यक्ति, उसकी माता ने परमेश्वर की इच्छा को अपनी आत्मा के द्वारा समझा और उसने कहा कि यदि वो उसे संतान देगा तो उसे अपने पास नहीं रखेगी, लेकिन परमेश्वर को सौंप देगी। और ऐसी आराधना परमेश्वर को छूती है। और जब परमेश्वर ने उसे वो पुत्र दिया, तब हन्ना ने सही समय पर उसे परमेश्वर को अर्पित कर दिया, ताकि वो जीवन भर परमेश्वर की सेवा करे। और हम देखते हैं समूएल एक महान नबी बना। उसने साउल और दाऊद जैसे राजाओं का अभिषेक किया और परमेश्वर उसके मुख से निकलने वाली किसी भी बात को अधूरा नहीं रहने देता था। हम देखते हैं एक माँ जिसका नाम हन्ना था, एक पिता जिसे हम अब्राहम के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपने जीवन की सबसे अच्छी आराधना उस समय दी जब वो कठिन परिस्थितियों में थे, जब उनके सामने परमेश्वर की इच्छा और अपने व्यक्तिगत जीवन की इच्छा का जब सवाल आया, तो उसने परमेश्वर की इच्छा को चुना और उसके द्वारा आज हम देखते हैं कि उनके संतानें कितनी आशीषें हुई। परमेश्वर का ये प्रेम जो उसने मनुष्यों के अंदर डाला है, यह हमें परमेश्वर से मिला है, क्योंकि हमारा परमेश्वर का स्वभाव भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब संसार के हर एक मनुष्य के जीवन की बात आई, तब परमेश्वर ने भी अपने इकलौते पुत्र, अपने प्रिय पुत्र को, यीशु को क्रूस पर बलिदान होने के लिए भेज दिया, ताकि उसके द्वारा उसके असंख्य संतानें बचाई जाए। और आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब हम सबों के लिए इस कार्य को किया, तो असंख्य लोग बचाए गए, परमेश्वर के नज़दीक आए और उन्होंने जीवन को प्राप्त किया। अब्राहम की आशीष यीशु मसीह के द्वारा हम सब तक आज पहुंची है। परमेश्वर अपनी हर एक संतान को आशीषित करना चाहता है। वो चाहता है कि अब्राहम की आशीषें हम तक पहुँचे। यीशु मसीह के द्वारा हर एक मनुष्य तक परमेश्वर की आशीष पहुँचे। जब हम ऐसी आराधना परमेश्वर को देते हैं, तो कुछ महान उत्पन्न होता है, कुछ ऐसा जो जीवनों को बदल देता है, पीढ़ियों को बदल देता है और असंख्य लोगों को परमेश्वर के पास लेकर आता है। आज हम अपने जीवन को जांचें कि क्या ऐसी आराधना देने के लिए हम तैयार हैं, जैसी आराधना यीशु ने परमेश्वर की कि उसने अपने प्राणों को भी प्रिय नहीं जाना और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए उसने अपने आप को सौंप दिया। क्या जो नम्रता अब्राहम के अंदर थी, हन्ना के अंदर थी, हमारे प्रभु यीशु मसीह के अंदर थी, क्या वही नम्रता, वही आज्ञाकारिता आज हमारे अंदर है? जब हम इस तरह की आराधना करते हैं, तो परमेश्वर को वो छूता है। और ऐसी आराधनाएं अद्भुत बातों को हमारे जीवनों में लेकर आती है, जो न सिर्फ हमें आशीषित करती है, लेकिन वो बहती है
हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंचती है। सच्ची आराधना तब नहीं होती जब सब कुछ सही हो, हमारी इच्छा के अनुसार, मर्ज़ी के अनुसार चल रही हो। उस समय भजन और स्तुति करना बहुत आसान है। लेकिन जब हम जीवन के कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, तब क्या हम परमेश्वर के वचन को, उसकी इच्छा को अपना बना लेते हैं। जब हम बलिदान करने को तैयार होते हैं, त्याग करने को तैयार होते हैं, दर्द सहने को तैयार होते हैं, ताकि हम परमेश्वर की आज्ञा को मान सकें, ताकि परमेश्वर की इच्छा को हम पूरी कर सकें, तब हमारे जीवनों से सच्ची आराधना होती है, जिसे परमेश्वर न सिर्फ ग्रहण करता है, लेकिन इस आराधना के द्वारा परमेश्वर की आशीष हमसे होकर लोगों तक बहती है, जो लोगों के जीवनों को बदलती है। आज परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढ रहा है, जो आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हो। हर परिस्थिति में जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो ये हमारी आराधना को दिखाता है। ऐसी आराधना जो हमारी आत्मा और हम सच्चाई के साथ करते हैं, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, जिसमें और कोई बातें नहीं होती, लेकिन सिर्फ अपने परमेश्वर पर विश्वास, उसकी आज्ञाकारिता और उसकी इच्छा को अपने जीवन में पहला स्थान देना, अपने प्रिय चीज़ को भी बलिदान करने का साहस, यही सच्ची आराधना है। परमेश्वर हम सब की सहायता करे, ताकि जब मौका आए तो हम भी ऐसी आराधना परमेश्वर की कर सकें, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर कई लोगों के जीवनों को बदल सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत ऐद से आशीष दे। धन्यवाद।